ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपूर्ण, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। सभी को हरि को प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में एक पवित्रता लाने की आवश्यकता है, सरल होने की आवश्यकता है। और आप सभी सरल स्वभाव के हैं, तभी पूरे एक महीने तक आप कार्तिक मास में उपस्थित हुए हैं। ठीक है जी। और इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी का विवाह विधि से वर्णन करता हूं, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्र गुरु का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना और भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करनी चाहिए। ऋतव्य ब्राह्मणों को जो विद्वान हो, राग द्वेष आदि से रहित हो, उन्हें निमंत्रण करें। गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मात्र कार्यों में पूजन करें। हे मुनीश्वरों, ऋतज्ञों, उपस्थित हो जाने पर अपने नंदी मुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनकी विधि पूर्वक विधान से संपूर्ण पूजन करें। बांदी की तुलसी और उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करते हैं। देखिए, हम सभी विवाह में गए जाते हैं तो वहां कन्यादान कहते हैं। कन्यादान शब्द हमारे संस्कृति का नहीं है, ये फिल्मों से निकला हुआ शब्द है कन्यादान। हमारे संस्कृति में, सनातनी में जब विवाह किया जाता है तो दान केवल वस्तुओं का होता है कि पंडित जी को हमने कपड़े दान किए, ये दान किया, वो दान किया, वस्तुओं का दान होता है। लड़कियों, कन्या एक अनमोल धरोहर है, उसका दान नहीं किया जाता है, उसका पानी ग्रहण किया जाता है। अभी वही हमने बोला है, पानी ग्रहण। पानी ग्रहण का मतलब है कि जितना हक, जितना प्रेम, जिन्हें जितना स्नेह उसका अपने बाबुल के साथ है, पिता के साथ है, मां के साथ है, उतना ही वो हक उस वर को देते हैं कि पानी ग्रहण किया गया है। और फिल्मों में मैंने देखा है कि हाथ के ऊपर हाथ करके कन्यादान करते हैं। कभी हाथ के ऊपर हाथ नहीं होता है, अंगूठे के साथ अंगूठा मिला जाता है। हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका आकार कितना है, जिसमें आत्मा हम कहते हैं अंगूठे जितना ही है, तो अंगूठे के साथ अंगूठा मिलाया जाता है। यानी कि आपके देह का, आपके परिवार का, अपने पितरों का तो मिलन होता ही है, लेकिन आपकी आत्मा के साथ आत्मा का मिलन होना जरूरी है। आपकी कुंडलियां मिले ना मिले, आपके दिल मिलना चाहिए। हम जो विवाह पढ़ते हैं, हम ये सिखाते हैं कि विवाह ये नहीं है जो पूजा पाठ करते हैं, जो हवन किया, यज्ञ किया, 7 फेरे लिए। 7 फेरे मत लो, एक ही फेरा ले लो। कौन सा? सच्चे मन का, विश्वास का। हार्ट, जैसे हम देखते हैं आजकल के बच्चे टैग में डालते हैं, हार्ट लगाते हैं साथ में, तो हार्ट का मतलब क्या है? ये वर है, ये कन्या है। ये कौन है? वर है, ये कन्या है। और इसको हमने इस तरफ झुकाया, यानी कि इसको, ये समर्पित है कन्या की तरफ और ये कन्या समर्पित है वर की तरफ। और ये क्या बन गया? इस हार्ट का मतलब एक्चुअली यही है। आज से पहले किसी को पता था? ये पता हार्ट है, लेकिन एक्चुअली हार्ट में तो पाइप निकले हुए हैं, ये तो नहीं है। हार्ट का मतलब है कि आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। वही सच्चा विवाह है, वही सच्चा संबंध है, वही सच्चा रिश्ता है। आए बाद में, इसके बाद संपत्ति यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ, चारों ऋतुज्ञों के साथ विष्णु भगवान का प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे और बजावे चाहिए। और मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान गोदान और शैया दान अवश्य करना चाहिए। यज्ञों का दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर
सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस तरह जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से होकर सत्य शांति संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान के तुलसी दल समर्पण करता है, वे समस्त पापों से रहित होकर संसार में सुख भोगकर प्राप्त करता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वरों, जिस प्रकार तुलसी जी की विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला शमी और पीपल की विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। इसी श्री कार्तिक मास में से क्षेम करी 35 अध्याय संपूर्णम। भज मन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु। भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।